जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले। एक बोलिए प्रसाद साहब। क्या ये चुनाव को लेकर के अनाउंस होने वाले हैं, इसके मद्देनजर किए गए? बिल्कुल है, उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं है। आप जब 4-5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेट्स को अनाउंस कर देगा 2 ECI के बन जाने के बाद, तो यकीनन ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। हाँ बोलो। खास करके कल रमजान शुरू होने की उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का ऐलान किया है। अब जाहिर है सब सारी दुनिया को मालूम कि कल तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमजान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। आप कुछ ना Ma'am, sir, when you're talking about the CAA and the implementation, you say now the rules have been given. Are you saying you'll approach the Supreme Court again and file a case? Our case is already in Supreme Court. When the last time when the Supreme Court was hearing this matter, the Union of India said that we have not yet made the rules. We had asked for a stay. The various parties have asked for a stay. Now, when the rules have been made, we'll definitely once again approach the Supreme Court. And I have contacted and spoken to my lawyer, Janab Nizam Pasha, and advocate on record, Janab Shamshad Sahab also. Sir, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि it will be completely online और कुछ भी paperwork इसमें नहीं होगा. It will be completely online and it will not take away anyone's citizenship is what. मैं आपको देश को समझा रहा हूँ कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? जब CAB था, बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब
एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनका बारे में कौन बात करेगा? सर, कुछ सियासी धड़ा है जो ये कह रहा है कि इससे आम आदमी का कुछ खास तौर से लेना देना नहीं है। आप जैसे खास तौर से आपका नाम लेके कि वैसी जैसे लोग सियासी लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां से। मैं क्या साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको? मैं क्या मोदी जी की तरह कोई फिलोसोफर हूं जो हर महीने में एक मर्तबा ज्ञान देते रहते हैं? फैक्ट है ना। आसाम में आपने किया, झूठ है क्या मैं जो बोल रहा हूं? आसाम में आपने किया क्या? अमित शाह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर होगा? झूठ है वो। जब वो होगा तो क्या होगा बताइए? जब वो होगा तो बायोमेट्रिक डेटा लेंगे आप, लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी, कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये भारत का नागरिक नहीं है, अब सिलसिला शुरू, उसके बाद डाउटफुल सिटीजन मैं हो जाऊंगा। नहीं, उन लोगों का कहना है कि ऐसी साथ में चले तो रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को नागरिक बनवा दें। मेरी बात चले तो रोहिंग्याज मेरी बात चलेगी ना तो 5 लाख कश्मीरी पंडित को लेकर जाऊंगा मैं, जो 10 साल में आपने नहीं किया। 10 साल में आपने नहीं किया वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को। वो कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू नहीं है वो, भूल गए बीजेपी उनको। देश में ही अच्छा मेरा बस चले तो मैं पूछूंगा बर्तानिया से, भिजा दो भाई वो 10,000 इंडियंस को जो आप लोग रोक के रखे हैं। आप लेने तैयार नहीं है उनको। भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो फिर रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे क्या उनको स्टेप लेना पड़ेगा? बोलिए हमको। असदुद्दीन ओवैसी को आप दिखाते रहिए, कोई बात नहीं, मगर आप भी तो सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर, इसके पहले सीओ को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। 2019 में राइट्स हुए थे, कई लोग मारे गए थे। तो अब क्या आपको अंदेशा है कि इस प्रकार का जो है अनरेस्ट रहेगा? हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। देखना आप, सीमांचल की जनता किशनगंज में CAA के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप देखना ये। सीएए के सबसे बड़े पैरोकार और सूत्रधार आज आपके शहर में हैं, आपको कुछ कहना है? मैं जो कह रहा हूं उन तक सुनाई देगा, आप लोग पहुंचा देंगे उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए एनआरसी होगा, एनपीआर होगा। क्यों होगा भाई? क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में
19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था, 1600 करोड़। उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं आए, उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज जर्दी वाले का जाएगा, वही तो हम बोल रहे थे। कह रहे हैं कि असम में जो कुछ हुआ वो एक अलग केस है। क्या अलग केस है? देश में- नहीं, क्या अलग केस है? देश में ऐसा नहीं होगा। नहीं, कैसा बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं आप जब अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं कराएंगे देश में, आप एनपीआर नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, एनपीआर एनआरसी का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता वो। किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए, ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता, ना उनको कुछ एनपीआर एनआरसी के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। Sir, the last time KCR had opposed the bill. No, the Telangana Assembly have passed a resolution that census will be done, but NPR NRS exercise will not be done in Telangana. It was a unanimous resolution, and I am sure now that the Congress party is in power, they will also go along with the resolution. And I would request the present Chief Minister, Janab Shri Revant Reddy, that a resolution has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form. Parties will come and go. Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. We are not against the census exercise, because census exercise done under a particular act. NPR NRC is done under Citizenship Act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. सर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर में एक आप ही हैं जो इस मसले को सबसे ज्यादा उठाए, लेकिन सियासत में ये भी कहा जाता है कि अकेला चना बाढ़ नहीं पड़ सकता। क्या आप अखिल भारतीय जंगल में एक ही शेर होता, दो नहरें थे, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। क्या आप अखिल भारतीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे? ये देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी जब ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें। पाकिस्तान, बांग्लादेश लोकल रजिस्ट्रार में के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। अब मैं ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, किसका होगा? आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों। तो ये इसीलिए आप सुनिए, आप ये जो लॉ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, ये बोलना क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी भाई। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं। विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, सरकार के पास हम हैदराबाद की जनता और आखिरी बात इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। ये क्यों भूल गए कि कितने क्या पोलराइज कर रहे हैं? कानून अरे भाई साहब, मुल्क से मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए, आप क्या कर रहे हैं? भूल गए। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया कश्मीर के बाहर है कि भैया अब रोटी सेकने का टाइम आ गया, अब चलो गर्म करते हैं मामले को। इंडियन जो वहां के इंडियंस यहाँ पर एक मिनट लेकर आइए, ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापिस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए सुनिए, सरकार के ये CAA को आपको NRC NPR से देखकर पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1।
हिंदू भाई सेकेंडली, ये आप रिलीजन की बुनियाद पर बनाए जो भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये हमारा मैंने खुद वो रीजनेबल टेस्ट को भी पास नहीं करता ये। हम लोग जब CAA का और आसाम में जो 10 से 12 लाख निजाम पाशा साहब ने हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, अमित शाह उनको सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे? बोलेंगे हम बराबर देंगे। वो 1.5 लाख मुसलमान का क्या करेंगे फिर आप? सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। वही जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आपके वहां पे एक्सरसाइज हुआ NRC का आसाम में, वो पूरे देश भर में कराना चाहेंगे। बोलिए प्रसाद साहब। क्या अमित शाह ने नहीं कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सरकार की तरफ से? कि आपके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में नहीं कहा उन्होंने कि NRC NPR होगा? उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, 4-5 दिन के अंदर हमने हमारे लॉयर इलेक्शन जनाब कमीशन निजाम ऑफ पाशा इंडिया साहब से ने डेट्स और अनाउंस एडवोकेट ऑन कर रिकॉर्ड देगा। जनाब शमशाद साहब तो से मेरी ECI बात हुई है। हम बन सुप्रीम जाने कोर्ट के में बाद जाएंगे यकीनन ये ताकि इसके ऊपर ये चुनाव को हमको सामने रखकर, जाके सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे ये कि जब तो फैसला आप लिया गया गवर्नमेंट ने है कहा था BJP कि रूल्स नहीं बने, अब रूल्स बने, इसको देखिए। बोलो। जी, जो असम की आप बात कर रहे हैं, असम की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर हिंदू जो है उनको सिटीजनशिप दे देंगी करके जाहिर है, इस तरीके से उनका कहना है। सब सारी क्या दुनिया को उनका मालूम तो कि कहना ही यही है कि बाकी कल जो देश है, मतलब तरावी की majority नमाज मुस्लिम शुरू हो रही है, हैं, रमजान तो का उन महीना लोगों को शुरू नहीं हो दिया रहा जा रहा है। तो इसीलिए तो क्या आप ये लोग मानकर चले एक कि मैसेज 1.5 देना या 2 चाहते लाख थे मुस्लिम भारत की वहाँ सबसे पर हैं, बड़ी जो नहीं देने की बात आप कह रहे माइनॉरिटी हैं। को जो क्या 17 वो करोड़ खुद की देश है, के आए हुए हैं और जब इसलिए आप लोग उनको नहीं कागज दिया जा निकालने रहा है? की क्या ये तैयारी बात सही करिए। है? देखिए, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन हैं, आवर केस 1 से 1.5 लाख मुसलमान हैं। वो 10 से 12 लाख को सिटीजनशिप दे देंगे, 1 से 1.5 लाख मुसलमान क्यों नहीं देंगे आप? और उसको भी नहीं मानते बीजेपी वाले, बोलते और बढ़ के नाम आना चाहिए था मुसलमानों के। कैसा करेंगे? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए फिर आप? सुप्रीम ये जो कोर्ट 1.5-2 लाख and I have contacted my बिल्कुल। अच्छा, वो तो 10 से 12 लाख भारतीय है, नहीं है भारतीय है आप बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं 10 से 12 लाख भारतीय और 1.5 लाख नहीं है मुसलमान। यही तो मैं, यही देखिए, यही तो हम बता रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया रिलीजन के नाम पर, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आप लोग, मैं आपको देश को समझा रहा हूँ हाँ, कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA पड़ोसी राज चुनाव है, NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। हाँ, क्या अमित ये भी शाह कोई फैसला नहीं हुआ, पार्लियामेंट में जगन मेरा तो नाम हमारा दोस्त लेकर है और नहीं रहेगा। गए थे, ओवैसी जी, NPR NRC भी आएगा। नहीं भाई, आप भी मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है क्या आप मेरे? नहीं कहा अपना काम आप करते, मेरा काम मैं ही करता हूँ। नहीं, आप नहीं, देखिए, अब तक तो बीजेपी वहां पर TDP से अलायंस कर ली। ये भी बिल था जब उनका नहीं, सुनिए, सुन तो लीजिए। बीजेपी नायडू एक साथ आ गए, ये सब और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा था। कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि निकाल कर देख लीजिए, NPR हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, निकाल कर देख लीजिए। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC व सुप्रीम और फिर बीजेपी वाले हमको बोलते हैं ये आतंकवादियों की सपोर्ट करता करोड़ है। रुपए उस पर खर्चा किए गए। अब देखिए, 50,000 क्रोनोलॉजी समझिए आप। एम्प्लॉइज ने काम किया और अजीब मामला है। 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत अब के बीजेपी नायडू लड़ेंगे तो क्या ऑप्शन बचता मैं है फिर से कह रहा हूं कि आंध्र उसमें प्रदेश 10 से के 12 लाख माइनॉरिटीज जिसमें हमारे हिंदू दलित भाई बहन के नाम नहीं और आए। आदिवासियों वहां के पास मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, क्या कह वो चुके बीजेपी हैं, और ये नायडू के उन अलायंस 10-12 वोट देंगे क्या? लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सुनिए, CAA के तहत देखिए, आप citizenship मिल जाएगी। डोंट जंप द गन। अब जो 1 से सुन ली 1.5 तो लाख लीजिए। जिन ये मुसलमानों बात के है। जहाँ नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने मिस्टर सुप्रीम कोर्ट चंद्रबाबू में नायडू कर लिया है, was with उसको BJP. आप देश में And करना when I was चाहते an हैं। MLA, he supported Vajpayee also. इस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास So पासपोर्ट he has been consistently playing footsie with इस BJP. देश में बर्थ When he सर्टिफिकेट supported Mr. Narendra Modi to कानून become the Prime Minister in 2014. 1996 में When he left सरकार Mr. ने Narendra कहा कि Modi, he called him a 50% terrorist. इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। Now he has again फ्यूचर rejoined में सब BJP. तमाशे करना चाहते हैं। So अगर मेरे ही देश में मैं Muslims, स्टेटलेस बन जाऊंगा, Dalits, महज इस बुनियाद पर कि Christians मेरे and दादा का Adivasis birth Andhra certificate Pradesh मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? will play a very decisive role now. आपका यही मकसद है। और सुनिए, will बुनियादी play a very fundamental बात decisive ये है role. कि आप मजहब की बुनियाद पर You कानून will see नहीं what will बना happen. सकते। सर हरियाणा की और हम पॉलिटिकल पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो हाँ, 5 लाख जियो मांग रहे हैं, जियो मैं इलेक्शन लड़ा तो बी टीम हो जाता हूँ,
और कोई सुनिए और कोई बीजेपी से अलायंस कर लेगा तो दूध का धुलावा रहेगा। हाँ, ये सुन तो लीजिए, जो नरेंद्र मोदी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, हाँ, आप उसको बिठा के चाय पिला रहे हैं। साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको मैं क्या। और जो CAA का कानून बना रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश में महीने नहीं होगा? मरतबा देश में अगर NPR NRC होगा तो आंध्र प्रदेश में नहीं होगा क्या? आंध्र प्रदेश में भी होगा। फैक्ट है ना, आसाम में आपने किया, झूठ है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? आसाम नहीं, आप हमेशा इंटरेस्टिंग करते हैं आप। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि देश में NRC NPR होगा? झूठ है वो। जब वो होगा तो क्या होगा बताइए? जब वो होगा तो बायोमेट्रिक डेटा लेंगे आप, लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी, ये भी कहा कि कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये भारत का नागरिक नहीं है। देखिए, अब कोई सिलसिला भी लड़े शुरू, मेरे उसके बाद खिलाफ, डाउट लड़ना तो है मैं हो किसी जाऊंगा। को। अब मैं कहाँ दिमाग लगा के बैठूं? मेरा काम इलेक्शन। अरे आरोप तो लगते ही मेरी है बात ना। चले तो आरोप कब नहीं मेरी लगे? बात मुझ पर? चली, नई मेरी बात बात क्या है? चलेगी ना तो 5 लाख आरोप तो कश्मीरी लगते पंडित को रहेंगे। लेके जाऊंगा मैं। ये 10 साल आरोप में आपने नहीं किया। कौन कह रहा है आरोप मत लगाइए? 10 साल में आपने नहीं किया। 5 लाख आप मुझे देखते ही चेहरे पे दाढ़ी, कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू सर नहीं पे है वो, टोपी, भूल गए बीजेपी उनको। तो वही आरोप लग जाता देश है। में ही देखिए अच्छा, ये कर रहे मेरा हैं। बस चले तो मैं पूछूंगा बर्तानिया से, भिजा दो भाई वो अरे 10,000 इंडियंस को जो बहुत आप लोग अच्छा रोक है। के रखे हैं। बहुत अच्छा है। आप लेने तैयार नहीं सर, हो। हरियाणा कोई के तो कैंडिडेट होगा। political situation पे आप क्या कहेंगे? भारत मेरे को नहीं जब मालूम। सिक्योरिटी काउंसिल का what should be the way मेंबर बनना चाहता है migrants? Are you तो saying फिर that Ahmadiyas and Rohingyas रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे क्या उनको स्टेप लेना पड़ेगा? have proper documents without बोलिए हमको। इसी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज असदुद्दीन ओवैसी को आप दिखाते रहिए, कोई बात नहीं। नॉन रिफ्यूलमेंट पॉलिसी, मगर आप भी तो सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा and if आपको। refugees come to India, किसको बेवकूफ UNHCR बना card रहे is given to them, then a long-term visa is given. This law which has been made on the basis of religion is unconstitutional. हैदराबाद It violates हैदराबाद right to की आवाम equality. इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में This propaganda कानून of के BJP खिलाफ that वोट we देगी। cannot give citizenship, BJP को we didn't हराएगी। have powers, completely wrong. देखना आप, You had all the सीमांचल की powers. जनता Executive decision किशनगंज can be में taken. CAA के कानून stopping के you from खिलाफ doing that? अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप And देखना। why are they not taking the 5 lakh and odd Kashmiri Pandits to Kashmir? Why are they not bringing back those 10,000 जो कह रहा हूं illegal उन तक Indians who are in आप Great लोग Britain? पहुंचा देंगे वापस लाइए ना उनको आप, वो भी नहीं ला रहे वापस। उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था। Yes, मेरे because तरफ नाम देख कर कहा था, it is part of the Citizenship NRC Act. होगा, NPR होगा, क्यों होगा भाई? क्या मतलब? No, please understand. Census is under Census Act. यही तो आप करना चाह The रहे हैं। NPR जो NRC फिर is से done कह रहा हूं, under आसाम the में Citizenship Act. 19 लाख And लोगों it के has नाम been नहीं done आए। in Supreme Court in monitored Assam, for example. NRC करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था? 1600 no. करोड़। उसमें से Look at the करीब 10 से Citizenship 12 Act लाख हिंदू भाइयों के नाम 1955. नहीं है। उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। Then it talks about जो various 1 से 1.5 things, लाख national मुसलमान के register. नाम नहीं है, वो क्या So करेगा? these are all और NPR हेमंत NRC बिस्वा are बोल part रहे of हैं the कि कोई Citizenship जरूरत ही Act. नहीं है कागज की भी। So how can you not relate to it? कागज रद्दी It is वाले part में of that. जाएगा, वही तुम बोल रहे थे। क्या अलग केस है? नहीं, क्या अलग केस है? नहीं, कैसा बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं आप? नहीं, उससे इसको क्या आप करने का जब है? अच्छा तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं कराएंगे देश में, नहीं एनपीआर नहीं होगा, देखिए, वो- सेंसस अलग है। एक्सरसाइज तो आपको भी करनी चाहिए, आपकी शुगर कम हो जाएंगी। सेंसस का एक्ट है, एनपीआर एनआरसी का आप करते नहीं हैं। एक्ट के तहत आता वो। हाँ नहीं, किसी और थम्स करनी अप को चाहिए, जाकर मैं भी ज्ञान हफ्ते दिए में जो 3-4 दिन ये जो मौका मिला दुम तो कर छल्लों लेता को हूँ। जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये होना लोग। चाहिए, अच्छा सेहत। उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता ना उनको कुछ एनपीआर एनआरसी के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और वो ऑलरेडी चमचागिरी केस है करना ना, आता उनको। ऑलरेडी केस है, हमारा भी केस है। हाँ, Sir, the last time KCR मेरा No, मैं no. खुद इन पार्टी मैं खुद एज मैं खुद केस डाला हूं मेरे नाम से resolution. सुप्रीम कोर्ट में। that census will be done, but NPR NRC exercise will not be done in Telangana. मैं It was a कैसा बोलूं unanimous मैं? resolution. मेरा ताल्लुक ही And नहीं है I'm sure उससे। now that the Congress party is in power, they will also अरे go along भाई, with मेरा the ताल्लुक ही resolution. नहीं है। And I would request the present Chief Minister, Janab हाँ, Shri Revanth तो Reddy, ठीक है, बहुत अच्छा है ना, that मंजिल तो एक ही है। has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form.
यहाँ पर Parties will come and go. तो आपको लगता है कि ऐसे हर राज्य करेगा? Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. नहीं, We are not against the census केरला में exercise. तो Because केरला तो census पहला स्टेट exercise था done under a particular act. जिसने NPR NRC is done under Citizenship Act. You must जिसने understand this. इसके खिलाफ जो है That is the concern. एक बाज़ाब्ता उन्होंने And what you have done in ऑर्डर Assam, पास कर दिया था। the BJP wants to do it throughout the country. केरला के ने 2019 में उसमें ऑर्डर पास जंगल किया में एक था ही शेर होता, दो नहरें थे, उन्होंने समझे कहा ना? कि कंसिडरिंग समझे द ना? जंगल में एक ही apprehensions शेर among the होता। general public about the conduct of NPR related activities leads to NRC. In the wake of Citizenship Amendment Act 2019, the state government orders to stay all the activities connected ये with the मसला updation पूरे देश का of NPR in the state forfeit. ये मसला This was the political parties के more or less the नहीं है। same resolution was also passed in Telangana Assembly. ये And my कानून request to the present Chief Minister unconstitutional is है, that मजहब की because बुनियाद पर बनाया गया है। government is always in a continuous form, पाकिस्तान, parties will change बांग्लादेश based on the mandate के of जो people have हमारे given. हिंदू भाई Now, हैं, resolution सिख of the भाई assembly is अफगानिस्तान also के, already been passed उनको आप in citizenship Telangana. दे सकते हैं, We long hope term that visa the present दे रहे Chief हैं, Minister will देते also रहिए। ensure उसको कोई that रोक नहीं है NPR and citizenship NRC देने से। will not be done in ये Telangana. आप कानून इसलिए बना रहे हैं Census ताकि देश में Has to be done, फ्यूचर में जब but आप NPR and NRC will not be NPR done because the करेंगे, resolution has been passed, and even the आप Congress stateless बनाना चाहते party हैं as a भारत party के at that 17 time, करोड़ मुसलमानों when KCR was CM, that आप supported आप this आप resolution. सुनिए, आप मेरा सवाल ये था कि मैं क्या फिर से जैसे कह रहा हूँ, राज्य ये अलग-अलग आपने राज्यों आसाम से में जुड़े किया, हैं, सुप्रीम तो कोर्ट वहाँ के मॉनिटर्ड, जो भी CM है जो या 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? करे तो नहीं बहुत देगी। अच्छा है। जो 1 लाख से 1.5 नहीं, लाख करे तो बहुत मुसलमानों अच्छा का है, नाम करना नहीं आया, वो चाहिए। सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। कोई भी परसिक्यूटेड हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स को सिटीजनशिप देने के खिलाफ विरोध था न कभी विरोध का रहेंगे। रोड मैप आपसे कह चुके हैं, अब चुनाव आ रहे हैं। मगर ये कानून जो हम आप बना रहे हैदराबाद हैं की इसको जनता आपको NRC NPR से देखना इस पड़ेगा। CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, यू कैनॉट बीजेपी इग्नोर को इट हराएगी। कि ये जो NRC होगा, क्या NPR बोल और रहे हैं इसका? NPR NRC होगा, इसे जोड़ के अरे देखना कानून पड़ेगा। कानून अरे और अरे बहुत भाई बड़ा साहब, हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हुआ था आपको दिल्ली में बोल रहा शाहीन हूँ, बाग में। इसमें पोलराइज मैं सलाम करता हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने 4 साल से आप नहीं देश को किए। एक राह दिखाई थी। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया कि भैया अब रोटी सेकने का टाइम आ